हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ 2022 15 सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं। मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 24 जुलाई से पेपर हो रहा है अपने पास में अग्निपथ 2022। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से देख के जाइएगा। अगर आप ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब की बार डिफेंस पार अग्निपथ 2022 हम आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के एक विमान की तस्वीर आपको दिख रही है। उसके बाद में एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है, एक हथियारबंद जो अपने पास में ट्रक है, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ देखने को के साथ साथ आप इन्हें महसूस कर सकते हैं, आप इनके साथ रह सकते हैं, चला सकते हैं। ये कब होगा? जब हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्ट होंगे अच्छे स्कोर के साथ और बेहतरीन तरीके से अपने रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो उसी कड़ी में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे आ चुका है। इफ ए अपने पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है तो ए स्क्वायर अपने पास बताना है कि किसके इक्वल आने वाला है। तो हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने देख रखा है कि ए स्क्वायर जो होता है अपने पास में वो ए डॉट ए या ए मल्टीप्लाई ए होता है अपने पास में। इसमें एक दूसरे से आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 और एज इट इज अपने पास में इसको आगे लिख देना है 1 0 ए, ये ए अपने पास में 0 1 बी, फिर अपने पास में आएगा 0 0 -1। जब हम आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए हमारे पास में रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। जी हाँ, तो रोज जब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी अपने पास में तो जो वैल्यू है वो देखो एक का एक के साथ मल्टीप्लाई, बाकी सब 0, तो ये बन गया। फिर अपने पास में जब अपन एक का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, 0 का एक के साथ, तो ये अपने पास सब कुछ 0 बन जाएगा। और इसके साथ अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी वापस अपने पास में 0 देखने को मिलता है। फिर 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, तो ये भी 0 बनेगा। फिर अपने पास 1 बनेगा और फिर अपने पास में यहाँ पे 0 बनेगा। फिर एज इट इज अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, a माइनस ए, तो ये 0 बन गया अपने पास में, a माइनस ए बन जा रहा है अपने पास में, तो ये अपने पास वापस 0 बन जाएगा। उसके बाद b का 0 के साथ मल्टीप्लाई, a का 0 के साथ, फिर b का 1 के साथ, तो ये भी 0 बन गया। तो कहने की बात है सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर अपने पास ये बन गया। और ये हम जानते हैं कि ए के यूनिट मैट्रिक्स है, ए के यूनिट मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए अपने पास एक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का दे रखा है, देन a की पावर 4n अपने पास बताना है और n नेचुरल नंबर से है। तो अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं तो a पावर 4 अपने को बताना है एक तरीके से। अगर हम सबसे पहले a स्क्वायर की बात करते हैं कि a स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, तो आयोटा 0 0 आयोटा, उसके बाद में हमारे पास में वापस इसको मल्टीप्लाई करना है आयोटा 0 0 आयोटा से, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है अपने पास में जो -1 बनेगा, फिर अपने पास 0 आएगा 0 आएगा और यहाँ पर माइनस का 1 होगा। इस a स्क्वायर a क्यूब अगर अपन निकालना चाहें तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई a होता है अपने पास में, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 0 0 -1, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे आयोटा 0 0 आयोटा से, तो वाली वैल्यू जो अपने पास आएगी ना वो आ जाएगी माइनस आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ये वाली वैल्यू a क्यूब आ चुका है। तो अब a पावर 4 की अगर हम बात करेंगे तो ये a पावर 3 और मल्टीप्लाई में a हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आगे a हम जानते हैं कि आयोटा 0 0 आयोटा दे रखा है। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 0 0 1 आ गया, और ये हमारे पास में एक सी ऑप्शन देगा। ये अपने पास में एक यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, बी ए की वैल्यू बी दे रखी है, तो बी स्क्वायर बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो बी ए है अपने पास में उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी दे रखी है, दोनों तरफ हम काम करते हैं बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बी ए बी, और यहाँ पर बी से बी मल्टीप्लाई इस टाइप से कुछ हो जाएगा।
अगर हम देखें कि इसको एक साथ कंबाइन करते हैं तो ए बी की वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, ए दे रखी है, तो ये बन गया बी ए और राइट हैंड साइड में हो चुका है बी स्क्वायर। अब बी ए की वैल्यू क्वेश्चन में देखो बी के बराबर दे रखी है, तो बी बराबर बी स्क्वायर आ गया। हमें पूछा गया था बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बी आ जाएगा। ऑप्शन ए अपने पास में राइट हो चुका है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन देखो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी ए की वैल्यू बी दे रखी है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। एज इट इज हम करने वाले हैं दोबारा कि जब ए बी की वैल्यू ए के बराबर दे रखी है तो हम दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए के साथ में, इस टाइप से, और ये भी इधर मल्टीप्लाई हो गया। बी ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है अपने पास में, बी के बराबर है तो ए बी हो गया, और ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए दे रखी है तो ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा। एज इट इज पिछले क्वेश्चन में देखा था बी स्क्वायर बी के बराबर, तो जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब ऑप्शन नंबर सी अपने पास में राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इक्वल्स टू दे रखा है एक मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, यानी हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को आपस में दो बार तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो बताइए कि कौन सा रिलेशन सही होगा। अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा, एज इट इज अपने पास में दूसरा दे रखा है, अपने पास एज इट इज करना है इसका मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा डेल्टा माइनस अल्फा, ये अपने पास आ चुका है। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, देखो सोल्व करने के बाद में अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बीटा गामा हो चुका है। एज इट इज अल्फा बीटा माइनस में बीटा अल्फा, उसके बाद में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा डेल्टा माइनस में अल्फा डेल्टा, उसके बाद अपने पास आएगा गामा बीटा और माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर हो चुके हैं। तो आंसर आएगा अपने पास में, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास में सही हो जाएगा, तो आपने बोला कंपैरिजन करेंगे, हमने मैट्रिक्स का कंपैरिजन देखा था किस टाइप से अगर इक्वल होता है तो बनता है अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल्स टू 1 के बराबर आ चुका है। बराबर में हमारे पास में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, तो ये अपने पास में राइट हो जाएगा। अब ये कंडीशन कहाँ दे रखी है अपने पास में, आप देखो सारा कुछ एक साइड करना है अपने पास में, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, तो माइनस दोनों के साथ है तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, कोई अपने को रोकने वाला नहीं है, ये ऑप्शन अपने पास राइट होगा। नेक्स्ट है अपने पास में इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमें पहले ए प्लस बी का होल क्यूब जो ओपन होता है अपने पास में वो ओपन करना आना चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई पावर 3, प्लस में ये आ जाएगा ए पावर 3, प्लस में ये आ जाएगा अपने पास में 3i स्क्वायर ए, और प्लस में अपने पास आ जाएगा 3i ए स्क्वायर, और माइनस का 7a अपने पास में है। आप एक चीज़ देखो, अगर हम ए क्यूब की बात करते हैं तो ए क्यूब को अपन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए लिखते हैं, तो ए स्क्वायर तो ए दे रखा है अपने पास में, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू ए, यानी ए क्यूब की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर होगी। ए स्क्वायर दोबारा ए के बराबर आएगा तो क्यूब वाली सारी वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी। तो आई क्यूब तो आई होता है अपने पास में, ए क्यूब ए के बराबर हो गया, ये 3a हो गया अपने पास में, यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए बनेगा दोबारा, तो 3a हो गया और माइनस में 7a हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, यानी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है i प्लस 7a माइनस 7a, 7a में से 7a कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में आज का। इफ ए मैट्रिक्स इज ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अब देखो अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में, जैसे आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर अपने पास में ये वाले डायगोनल वाली वैल्यू सारी 0 होती है, और अगर हमारे पास में सिमेट्रिक के साथ स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको पक्का क्या रखना है कि ये एक null मैट्रिक्स आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी अपने पास में, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, ए इज ए 0 मैट्रिक्स या null मैट्रिक्स बोल सकते हो, इसके अलावा पॉसिबिलिटी और नहीं है, क्योंकि आपको एक टाइम पर इसकी वैल्यू को बराबर भी रखना है और एक टाइम पर इसको एक दूसरे का अपोजिट साइन भी रखना है, तो वो 0 ही होगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन आज की क्लास का।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको सारी क्लासेस फ्री के अंदर प्रोवाइड होती रहे, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपके सारे के सारे चैप्टर के हमने वीडियो डाल दी हैं। फ्री की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस सीरीज टॉप 5, टॉप 15 टॉप 50 और टॉप 100 क्वेश्चन आपको फ्री के अंदर मिलते हैं, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे शानदार क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चनों के सेट को आप एकदम अच्छे से कर लेते हो तो आपके एनडीए के अंदर 100+ नंबर कोई नहीं रोकने वाला मैथ्स के अंदर। और एयरफोर्स के अंदर की बात करें तो 25 में 25 का वादा आपके साथ पक्का रहता है, एक भी नंबर आपका नहीं होगा इधर उधर, अगर आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखते हो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश बताओ क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट बताइए हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है। मान लो हमारे पास में ये पी के बराबर होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज बोल सकते हो या डैश बोल सकते हो। अगर अपन दोनों तरफ दोबारा क्या लेते हैं, डैश लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए डैश का डैश करना पड़ेगा। और ट्रांसपोज में क्या होता है, दूसरे वाले को पहले लिखना होता है इस टाइप से, और फिर ए का ट्रांसपोज। तो पी डैश की जो वैल्यू वो आ जाएगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये ए डैश। तो ये वाली वैल्यू तो शुरुआत में अपन ने देखी थी पी के बराबर है, यानी पी डैश के बराबर है, इसका मतलब ए डैश इसके डैश के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत शानदार तरीके से अपन ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी ए बताओ क्या होगा अपने पास में। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो कि ए डैश की वैल्यू ए के बराबर होती है, ऐसे ही बी डैश की वैल्यू बी के बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं कि एक पी के बराबर ले लो, कोई ए बी ए के बराबर, ये कोई नया मैट्रिक्स है। अगर अपन दोनों तरफ इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेंगे तो कुछ इस टाइप से अपने पास बनेगा ये। क्लियर जी। अब हम क्या करेंगे, इसका इस टाइप से जब करते हैं तो ए डैश बी डैश ए डैश करेंगे, और हम जानते हैं कि ये सारी वैल्यू वापस सेम टू सेम बनने वाली है, ए बी ए। और अगर ये इसके बराबर है तो ए बी ए तो पी के बराबर था, तो पी डैश पी के बराबर हो चुका है। ऑप्शन जो है अपने पास में वो दोबारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए अपने पास मैट्रिक्स दे रखा है और ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो बताओ क्या होगा। तो हम जानते हैं x की वैल्यू y के बराबर आती है, बस एक ही कंडीशन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हमें अब पता होता है कि जब ट्रांसपोज, अगर a ट्रांसपोज a के बराबर होता है तो a i j की वैल्यू a j i के बराबर होती है अपने पास में। ये चीज हमेशा याद रखना। तो डायगोनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये डायगोनल अलग ही है। x = y, ऑप्शन सी अपने पास में राइट हो जाएगा। हो सकता है कहीं ने अपने पास में x = एक कंडीशन ये भी दे दे कि x की वैल्यू y के बराबर और अपने पास में x + y 5 दे दे, या कुछ और कंडीशन दे दे, तो ये चीजें अपने को नहीं करनी है। ओनली ऑन ऑप्शन सी अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर जी। बढ़ते हैं अपने पास में क्लास क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ इस क्लास का। वो ये है कि इफ ए मैट्रिक्स एंड के ए मैट्रिक्स दे रखा है तो वैल्यू बताओ के ए बी की रिस्पेक्टिवली क्या होगी। तो हम जानते हैं कि के ए 0 का कंपैरिजन करो इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि यार इसको ही मल्टीप्लाई कर दें के ए के साथ में, तो हमारे पास वैल्यू देखो क्या क्या आएगी। ये तो 0 बनेगा, ये 2k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, और ये माइनस का 4k हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखी है वो दे रखी है 0, 3a, 2b और 24। अब कंपैरिजन करो, पहले इसका कंपैरिजन करो तो k की वैल्यू आ जाएगी 24 बटा माइनस के साथ में, -24/4 माइनस का 6 हो चुका है। तो k की वैल्यू -6 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, तो आपने बोला सारे ही दे रहे हैं अपने पास में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके साथ देखो, तो 2k कितना हो जाएगा, -12 बराबर में 3a, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4। a की वैल्यू -4 आती है, ऑप्शन सी बस एक ही दिख रहा है जो राइट हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन सी अपने पास में राइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्निवीर 2022 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक ए फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कौन सी x और y की वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगी। तो सबसे पहले 3x + 7 की वैल्यू
अपने पास में रिस्पेक्टिव जो अपने पास एलिमेंट है उनकी वैल्यू बराबर कर दो। एक्स की वैल्यू बन जाएगी -7/3। दूसरी बात करते हैं 5 की वैल्यू y-2 के बराबर, तो 5 की वैल्यू y-2 हो गया, तो y हो गया अपने पास में 7 के बराबर। तो एक तो चीज ये होगी अपने पास में, एक चीज अपने पास ये आ गई। y+1 की वैल्यू 8 के बराबर करोगे तो सेम कंडीशन बनने वाली है, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि y की वैल्यू 7 के बराबर ही आएगी, तो दोबारा बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन जो है अपने पास में दूसरा ये देख लो एक बार के लिए कि 2 - 3x की वैल्यू 4 के बराबर है, तो यहाँ से 3x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर हो जाएगी, और x जो अपने पास में है, x जो अपने पास में है वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 है ना, तो -2/3 के बराबर आ जाएगा। तो -2/3 और 7 ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये -7/3 है, तो आप एक काम करो, आप इसको 2 बना लो, 2 था यहाँ पे ये, तो -2/3 सेम आनी जरूरी है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का 13वां, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो आप एक काम करो कि सबसे पहले तो देखो इस टाइप से आपके पास में 3x3 के अंदर टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। अब आप इसको फिल करने के बताओ कितने मेथड है, तो आपने बोला इसको फिल करने के हमारे पास में या तो हम 0 फिल कर सकते हैं या 1 फिल कर सकते हैं, 2 मेथड है। इसको फिल करने की भी दोबारा क्या कितने मेथड है, 2 मेथड है। इसको भी फिल करने के कितने मेथड, 2 मेथड। तो आपने बोला ऐसे तो सबको भी फिल करने के 2-2 मेथड है, क्योंकि 0 भी फिल कर सकते हैं, 1 भी फिल कर सकते हैं। अब पहले वाले को फिल करने के 2 मेथड, काम जब तक पूरा नहीं होता, काम का मतलब जब तक मैट्रिक्स नहीं बनती मल्टीप्लाई करते रहना है, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, इस टाइप से अपने पास में 2 मल्टीप्लाई होंगे। कितनी बार होंगे, 9 बार, तो 2 की पावर 9 512, ऑप्शन अपने पास में सी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास की तरफ बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन, इफ 2 मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर दे रखी है, x + y बताना कितना होगा। तो आप सबसे पहले देखो 2x + y की जो वैल्यू है वो बराबर कर दो 7 के बराबर, और 4x की वैल्यू बराबर कर दो हमारे पास में 7y - 13 के बराबर। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा 4x + 2y बराबर में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, सॉरी